तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों, और स्वागत है आपका हमारे एसटी वाला यूट्यूब चैनल पर। और हम सीख रहे हैं मैथ्स, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें हमारी ये दूसरी क्लास है, दूसरी या तीसरी क्लास है। और इसमें हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ेंगे फटाफट से, और कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि रुपए 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। मैंने एक 450 रुपए की एक किताब खरीदी है और मैं उस पर 20% लॉस, यानी कि 20% खो देता हूं, उस पर हानि हो जाती है। तो किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। यानी कि मैंने 450 में वो बुक खरीदी है और 20% की उस पर हानि हो जाती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे उस किताब को कितने का बेचना चाहिए। यहां पर रेट दे रखा है। जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ना है। चलिए, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिख रहा है कि 450 के लिए, यानी कि 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। यानी कि हमने बुक कितने की खरीदी है? बुक हमने खरीदी है 450 की। 450 की बुक खरीदी है और 450 की बुक खरीदी है, तो हमें लॉस कितना हो जाता है? 20% लॉस हो जाता है। 20% लॉस का मतलब 100 की है और 20% का लॉस है, तो 100 पर 20% का लॉस का मतलब क्या हो गया? 80। 80% की वैल्यू है ये, और मल्टीप्लाई, और हमें प्राप्त कितना करना है? 20% हासिल करने के लिए, यानी कि 20% ही हमें लाभ लेना है यहां से। तो 20% लाभ, 100 पर 20% लाभ का मतलब 120। बस इसको सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12। मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 3 जीरो का 0, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 625 रुपए में हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, तब हमें 20% का उस पर लाभ मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन। और इसी तरह से बने रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसमें देखो, ये आया है एसएससी सीएचएसएल डीईओ एंड एलडीसी का जो एग्जाम है 1/10/2012 को हुआ था, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हुआ है, क्या दे रखा है, कितना आएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छोड़िए आंसर को। चलिए, तो इसमें क्या दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज की बात हो रही है, तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात है 5:3। यानी कि एक फ्रिज और एक टीवी के मूल्य का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपए अधिक है, फ्रिज की जो कीमत है वो टीवी से 5500 रुपए अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि टीवी से उसकी रेट जो है 5500 ज्यादा है, तो उसकी मेन जो मूल्य है वो बताना है, यानी कि वो कितना है, कितने का है। अब यहां पे दिया क्या है? दोनों का अनुपात। तो एक फ्रिज दे रखा है और एक टीवी दे रखा है, तो फ्रिज की जगह हम मान लेते हैं वो एफ है, फ्रिज को एफ मान लो, और टीवी को तो टी मान ही सकते हैं हम। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा है। दोनों का अनुपात दे रखा है 5:3। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे 5x और इसको मान लेते हैं 3x। फ्रिज का मूल्य 5x और टीवी का कितना हो गया? 3x। अब यहां पे क्या लिख रहा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से कितनी? 5500 अधिक है। रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है टीवी से 5500 अधिक है, यानी कि ये रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है इससे टी से कितना अधिक है? ये देखो 2x अधिक है। ये 2x अधिक है ना, 3x में 2x जोड़ेंगे तभी तो 5x होगा। और इस 2x की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना अधिक है? 5500। तो इस 2x की वैल्यू दे रखी है हमें 5500, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 5500 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 10 हो जाएगा और 2 पंजे
10 और एक जीरो और, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई 275 और एक जीरो। अब देखिए 275 के साथ एक आंसर भी दे रखा है इसमें, ये दे रखा है ना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इस पर टिक नहीं करना है, क्योंकि हमसे देखो इसमें क्या पूछा है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की कीमत कौन सी है, 5x है, और यहां पर कितनी है 3x। तो हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है यहां पे 5x में लगा देनी है, लगा देते हैं हम। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2750, 2750, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 जीरो का जीरो, पचम 25 के 5, पचम 25 के 5 और हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13,750, 13,750, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि रेफ्रिजरेटर की जो मूल्य है, वो कीमत है, वो कितनी हो गई 13,750, 13,750 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है, दो क्वेश्चन हो गए हमारा, और अगले क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर को छोड़ते रहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। चलिए अब देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर प्रॉफिट दोनों वैल्यू हमारी लाभ से, अगर हानि से हमें लाभ हो रहा है, तो हानि से अगर लाभ हो रहा है या फिर लाभ से हानि हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, लाभ और हानि की जो परसेंटेज है उसको जोड़ देना होता है। और यदि सेम वैल्यू आ जाए, यानी कि लाभ हो रहा है और लाभ से ही अतिरिक्त लाभ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको घटा देना है। और हानि से अगर हानि हो रही है, यानी कि सेम कंडीशन अगर आएगी तो आपको घटाना है, और अगर विपरीत कंडीशन हो रही है, लाभ से हानि हो रहा है या फिर हानि से लाभ हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जोड़ देना है। अब देख लेंगे यहां पे क्या हो रहा है। तो एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर क्या करता है, बेचता है, यानी कि पहले उसे हानि हो गई। यदि वह उस वस्तु को इतने रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होगा। यानी कि पहले उसे क्या हुई है, हानि, और बाद में उसे हुआ है लाभ। तो विपरीत हो गए, यानी कि पहले हानि हुई और बाद में लाभ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, दोनों परसेंटेज को जोड़ देना होता है। और अगर वहां पर लाभ होता और यहां भी लाभ होता तो हम क्या करते, घटा देते। वहां पे हानि है और यहां हानि होती तो भी घटा देते। अब हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 12.5% पर, वहां पर भी हानि दे रखी है और यहां लाभ दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। वहां पर कितना है 12.5% और 6% कितना हो जाएगा, यानी कि कुल हानि, कुल हानि, कुल हानि कितनी हो गई हमारी पास, 12.5% प्लस 6%, कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 18.5% की हमारी टोटल कुल हानि, सही ना, कुल हानि हो जाएगी 18.5%। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे जो वैल्यू दे रखी है, यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, कितने में बेच रहा है, 51.80 में, 51.80 में, तो हानि कितनी हो रही है 18.5 की, 18.5 की हानि हो रही है। परसेंटेज निकालने के लिए लागत मूल्य पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए यहां पे हानि से लाभ पर जा रहे हैं, तो ये लाभ हो जाएगा, कुल लाभ हो रहा है, या कुल प्रतिशत ऐसे मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। पॉइंट के बाद ऊपर दो संख्या है और पॉइंट के बाद नीचे एक संख्या है, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। काट लेंगे हम इसको, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, और यहां पर है 185 और ऊपर है 518, कितने से डिवाइड होगा ये, 185 और 518, तो 185 से कितने बार में जाएगा ये, 18 तिया 54, 18 तिया 54, भाग करके देख लेते हैं इसको। तो 185 से
518 को हम डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, 54 तो जाएगा ना क्योंकि वहां पे 51 है। तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 और 2 एकम 2 और 1 3, 370 हो गया। यहाँ पे बचेगा 8 और 11 में से 7 जाएगा 4, 148 और 1 जीरो होगा। अब कितना जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 से देखो, ये वाला स्टार्ट 8 से काट के देख लेते हैं इसको। तो 8 पंजे 40 और 8 अट्ठू 64 और 4 68 के 8 और 8 एकम 8 और 6 14, यानी कि ये कट रहा है हमारा और 1 जीरो और बचा है 280 बार में। डायरेक्ट हमने काटा तो ये कटेगा 280 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली पर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये किस में पूछा गया है? इसमें क्या दे रखा है? ये एसएससी सीजीएल 11/4/2022 का जो शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है वो है। इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट को यूज करना है कि अगर लाभ लाभ दे रखा है तो उसको घटा देना है और हानि हानि दे रखी है तो भी घटाना है। सेम परसेंटेज पर उसको घटा देना है और विपरीत पर उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? 18% की हानि पर बेचा जाता है। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ? 12% का लाभ होता है। यानी कि पहले 18% की हानि हो रही है, फिर 12% का लाभ हो रहा है। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30%। यानी कि जो 960 है वो कितने की वैल्यू है? 30% की। जो 960 है वो कितने की है? 30% की वैल्यू है। 18 और 12 30% और मल्टीप्लाई 100, वैल्यू निकाल देंगे यहां से। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि ये आएगा 3200। कितना आएगा? 3200। 960 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे इतने का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है, यानी कि पहले में कितने बेची जा रही थी? वो 3200 में, और बाद में 3840 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि पहले 3200 की थी और बेची जा रही है 3840 में, कितने का लाभ हो रहा है? तो 3840 में से हमें 3200 को घटा देना है, कितना बचेगा? तो लाभ निकालेंगे यहां से। लाभ कितना हो रहा है? 3840 माइनस 3200, कितना बचेगा? 640 बचेगा। 3200 में 640 जोड़ेंगे तो 3840 हो जाएगा। अब 640 का हो गया हमारे पास लाभ। हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला पहले से ही। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ को ऊपर रखेंगे, कितने का लाभ है? 640 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 3200 पर हुआ है, और इक्वल टू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 32 से काटेंगे 2 बार में, 32 दूनी 64, 1 जीरो 20%, यानी कि 20% का इस पे लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लिख रहा है, ये बी होगा और ये सी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20% जो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर भी छोड़ना है। और हमारी चल रही है फटाफट फास्ट रिवीजन की सीरीज, और इसमें हमारी जो है लगभग 8वीं क्लास है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है एसएससी एलडीसी 15/11/2015 शाम की मीटिंग में, इवनिंग लिख रहा है। और इसमें क्या पूछा गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बताइए क्या दे रखा है इसमें। चलिए तो इसमें क्या दिया है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 में खरीदी है और लागत मूल्य से 25% अधिक बेच दिया जाता है,
ठीक है, 1500 में खरीदी और लागत मूल्य से उसने क्या किया, 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर 75% रूप में देना पड़ा है, अच्छा, यदि उसे इसे 75 रुपए में देना पड़ा है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? लाभ प्रतिशतता बतानी है हमें। 1500 में खरीदी है, 25% के लाभ पर बेच दी है। तो 1500 में खरीदी है और 25% के लाभ पर खरीदी है, बेच दिया है। यदि उसे इस पर 75 रुपए में देना पड़ा है, तो उसके लाभ की गणना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लाभ को निकाल लेंगे यहां से। तो पहले लाभ निकाल लीजिए। 1500 रुपए है और 1500 को 25% लाभ पर बेच दिया है। 1500 में खरीदी और 25% का लाभ यानी कि 1/4, 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 7 28 और 4 5 20, 375 बार में, यानी कि कितना आया, 25% लाभ के अधिक पर, यानी कि 375 रुपए अधिक पर इसको बेच दिया। यहां तक हमने कर दिया है, 375 रुपए अधिक पर इसको बेच दिया। यदि उसे इससे पर 75 रुपए देना पड़ता है, 75 रुपए और देना पड़ता है, तो क्या करेंगे, 375 माइनस 75, 375 रुपए और देना पड़ा तो कितना बचेगा उसके पास, 300 रुपए। 375 में से 300, तो उसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, यानी कि जो कुल लाभ है उसका बचा हुआ वो कितना हो जाएगा। तो हमारे पास लाभ कितना आया है, 300, कितने पर आया है, 1500 पर, और लाभ के लिए हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई काट लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार, यानी कि उसको कितना लाभ हो रहा है, 20% का उसको लाभ हो रहा है। 20% तो ऑप्शन नंबर डी में, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर दे रखा है 20%। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।